हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। आपका क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, डायोप्टर है। क्या है? तो डायोप्टर है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस होता है। आपका क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस होता है। तो याद रखिएगा, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। और यहीं पे पूछ दे, अगर एक उत्तल लेंस होता है तो इसका उल्टा हो जाता है, किनारे पर मोटा होता है और बीच की अपेक्षा पतला होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। बताइए कमेंट करके किसका होती है। तो याद रखिएगा, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो बताइए क्या होती है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो याद रखिएगा, भिन्न भिन्न होती है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो बताइए क्या होता है। आपके क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा, रक्त में थका होता है। क्या होता है? तो रक्त में थका होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आपके क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो याद रखिएगा, लाइपेज करता है। कौन सा करता है? तो लाइपेज करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आपका क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ पे आपका 10⁸ होगा, 108 नहीं समझिएगा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। आपका क्वेश्चन है, कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो बताइए कौन सा लेंस है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। और अभिसारी लेंस कौन कहलाता है। तो उत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पे आपका हाँ, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाचन कार्य संपन्न होता है। आपका क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जठर रस के द्वारा होता है। पाचन कार्य संपन्न होता है, किसके द्वारा होता है। तो जठर रस के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। याद रखिएगा, निर्वात में होती है। किस में होती है? तो निर्वात में होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। आगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है। तो उत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। आपका क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, 4 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण भाग है। आपका क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। आपका बताइएगा, ये क्वेश्चन क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। तो याद रखिएगा, छोटी यहाँ। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, निफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं। तो निफ्रॉन को कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है।
आपके क्वेश्चन है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, तो याद रखिएगा छालों में रहता है। कहाँ पे रहता है, तो छाल में रहता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो बताइए क्या होती है। आपका क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो बताइए कम होती है या ज़्यादा होती है या समान होती है, तो याद रखिएगा कम होती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का लाल कौन बनाता है। आपका क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं को लाल इनमें से कौन बनाता है, तो याद रखिएगा कौन बनाता है, तो लोहा का यौगिक बनाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कोशिकांग। यहाँ पे आपका कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं। आपका क्वेश्चन है कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा हरा होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।